हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम अपनी कुर्ती की यानी कुर्ती में जिन लोगों से टीक जोड़ना नहीं आती, यानी कि ये वाली टीक जोड़ना नहीं आती, बहुत से लोग कच्ची जोड़ देते हैं और उल्टा सीधी जोड़ देते हैं, तो उन लोगों के संग काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आज की इस वीडियो में टीक जोड़ने का आसान फार्मूला आपको बताऊंगा। पीछे की पाइपिंग यानी बगैर बुकरम वाली जो पाइपिंग होती है, गला बनाते हैं, उसको भी बनाना बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर गला बनाने से लेके और टीक जोड़ने तक की वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आपके आर्मोल में झोल आती है, यहाँ पर इस जगह झोल आती है, आर्मोल बड़ा कट जाता है, टीक गिरते हैं यानी कंधे आपके गिरते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों इस तरीके से ये है हमारी बैक। ठीक है, इसमें हम गोल नेक कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर फ्रंट नेक बना लिया है, ठीक है, 5 शेप में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारा ये 5 शेप में है, इसकी हमने जो चौड़ाई ली है ना, वो ली है 5.5 इंच, और इसकी जो लंबाई ली है वो ली है हमने 6.5 इंच। ठीक है, आप अपने लंबाई चौड़ाई अपने नेक की अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको रखना है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको नेक कटिंग करने का, जिससे टीक कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। इस तरीके से रखें, यहाँ पर चौक से निशान लगाएं, एक निशान लगाएं मार्जिन वाला, जहाँ से हम कटिंग करेंगे, इस जगह से कटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये अपने चॉइस के अनुसार बैक नेक की गहराई ले लेंगे। हमने यहाँ पर ली 5.5 इंच। इस तरीके से सीधा निशान कर लिया, और यहाँ से हम सीधा इस तरीके से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद यहाँ पर कर लेंगे कटिंग। दोस्तों जिन लोगों से कंधी जोड़ना नहीं आती, इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो ये कटिंग कर ली है नेक, और इस तरीके से हम नाप के हमने यहाँ पर देख लिया, तो हमारा यहाँ पर बराबर यहाँ से नाप लेंगे, वहाँ हमारा मार्जिन छूटा हुआ है। ठीक है, एक पैर से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद हम इस तरीके से अपने नेक को देख लेंगे। देखो यहाँ पर बिल्कुल गोल नेक कटा है, कोई भी इसमें शेप गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर लेंगे हम और एक कपड़ा और पाइपिंग कटिंग कर लेंगे 1 इंच चौड़ी। कपड़ा कम हो तो आप इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे पाइपिंग पे जोड़। ठीक है, अगर आपका कपड़ा कम है तो इस तरीके से मिला के जॉइंट लगा सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में इसकी हम दरस फाड़ लेंगे इस तरीके से। दरस फाड़ने के बाद अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, अपने बैक पल्ले में। दोस्तों यहाँ बुकरम वाले नेक तो मैंने काफ़ी बताए, तो मैंने सोचा कि पाइपिंग वाला नेक भी मैं बता दूं। तो इस तरीके से आपको रखना है, और अपनी पाइपिंग हल्की सी खींचते हुए रखेंगे। ठीक है, और मार्जिन कम लेंगे, थोड़ा सारा, एक पैर से कुछ कम, और इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्यों हम आपकी हर कमेंट्स पढ़ते हैं। और यार वीडियो लाइक ज़रूर कर दो। तो यहाँ पर हमने देखो इस तरीके से इसका जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन हल्का हल्का कटिंग कर लेंगे, जिस जगह ज़्यादा हो जाए, जैसे जॉइंट वाली जगह ज़्यादा हो जाता है, तो इस जगह हम यहाँ पर हम अब किनार पे सिलाई लगाएंगे पाइपिंग की। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर अपना बैक नेक उठाना है। देखिए यहाँ पर गोलाई कितनी बेहतरीन आई है। ठीक है, बगैर पलटे कितनी अच्छी गोलाई आई है यहाँ पर। तो हम अपना फ्रंट पल्ला उठाएंगे और अब जोड़ेंगे टीक। देखो दोस्तों पाइपिंग वाली टीक इस तरीके से जोड़ना है आपको। यहाँ से रखेंगे बिल्कुल मिला के, और उधर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ही सिलाई में आपको बता दूंगा। देखो ये इस तरीके से यहाँ पलटेंगे और सिलाई लगा देंगे। टीक यहाँ पर जॉइंट हो गई। अब हम यहाँ पर दूसरी टीक लेंगे, इस तरीके से पलटेंगे। आप चाहें तो यहाँ डबल सिलाई से भी इसको लगा सकते हैं, जैसे मैंने और वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपके कंधी में झोल आती है, यानी आर्मोल में झोल आती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम पलट लेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और इसको यहाँ से पलट देंगे। और पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपने बैक पल्ले में सिलाई लगा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे
और किनार पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। दोस्तों आपको ये पाइपिंग ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाना है, ठीक है, क्यों अगर जितनी ज़्यादा चौड़ी लगाओगे तो उतने यहाँ पर झोल आ जाएगी। और इस तरीके से गोलाई पे घुमाते चले जाएंगे। किस प्रकार, ये यहाँ से रखेंगे ऐसे और इसको ऐसे करके घुमाते चले जाएंगे, ठीक है। आपको इसको सीधा इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से ये ऐसे घुमाते चले जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी गोलाई बरकरार रहेगी, पीछे की बेहतरीन होएगी। यहाँ से हम धागा वगैरह कट कर लेंगे और धागा वगैरह कट करने के बाद में यहाँ पर हमारा नेक हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। आप देख सकते हैं इसका शेप, गोलाई का शेप कितना बेहतरीन है। जब आप इस पर प्रेस वगैरह कर लेंगे तो इसका शेप बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये टीक देखो यहाँ पर कितनी अच्छी जोड़ी है, गोलाई यहाँ पर हमारी कितनी अच्छी तरीके से आई है। और यहाँ पर उल्टी तरफ से देख सकते हैं कंधी हमारी तलपट है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।